नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं सुभाष चंद्र बीएड टेट 2011 सिद्धार्थ नगर से। बताइए। सर रात में मैंने मैसेज किया था फोन से, मतलब बात करने के लिए आपसे। तो वही 2 से 8 का टाइम आपको उसमें शो कर रहा है। जी, तो यही सर 2011 में तो मतलब टेट में 100 नंबर थे हमारे और जूनियर में 111 नंबर थे। उसके बाद मतलब वो तो सब रोज सुनता हूँ, अभी भी मैं सुन रहा था आपका ही ये जो प्रतापगढ़ वाले जो बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो शायद 1 घंटा पहले का है। तो मतलब एक बार पहले और आपसे बात हुई है, 2-2.5 साल हो गया होगा। जी, और पर डे सुनता हूँ, मतलब हर वीडियो आपका देखता हूँ, फेसबुक, इंस्टा, क्या नाम है, टेलीग्राम पर भी हो और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी देखता हूँ। तो जानकारी तो वैसे सब मिल रही है। एक शंका है सर, ये जो 12,091 वाला हलचल सब चल रहा है, तो इसमें सर जैसे हम लोग काउंसलिंग तो करवाए थे 90-105 वाली, और अपने जिले में भी गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और उधर भी गए थे कई जिलों में। तो वहाँ जैसे सर काउंसलिंग में तो प्रॉपर यही देखा गया कि जैसे फाइल लोग लेते थे और उठा के रख देते थे, बहुत सारी फाइल इस तरह इकट्ठी हो गई थी और इसमें नाम नहीं है 12,091 में। तो आप तो बता रहे हैं मतलब वो 2000 वाला जो वर्षदंड है, और उसके बाद जो जाने पे अगर शामिल है उसमें मतलब काउंसलिंग में, तो परेशानी हो सकती है आगे चलकर, दोबारा लोग जाएंगे जो काउंसलिंग में गए थे। भाई मान लीजिए कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और उस आदेश का पालन जिसके लिए किया गया आदेश वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? हाँ तो वो भी हाई कोर्ट का आदेश है, जी जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है। और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप नहीं चलेंगे, जी। उसके विपरीत काम करेंगे, तो अब इसके बारे में तो आप भी पढ़े लिखे हैं, जानते ही हैं कोर्ट के जो है अवमानना करने पर क्या हो सकता है। जी 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 जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस या जो भी हैं, जी। कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको बुलावा आता है, सम्मन जारी होता है या फिर जो भी होता है, जिस भी रूप में बुलावा आता है, जी जी एक आध दो डेट पर नहीं आते हैं, जी लेकिन फाइनली ऐसा क्या वो कभी नहीं आएंगे? और कोर्ट कुछ नहीं, अभी केजरीवाल जी के ऊपर क्या चल रहा है, कोर्ट बुला रही है, नहीं जा रहे थे, जी तो क्या हुआ, देख ही रहे हैं सब कहाँ क्या होता है। जी जी। तो कोर्ट जब जिसको बुला लेगी तो उसको वहां हाजिर होना पड़ता है। जी छोटी सी बात से बुलाया जा रहा है तो हाजिर होना पड़ रहा है। जी और जब जिसके लिए कोर्ट जो चीज मना कर रही है, नहीं करना है, जी और वो काम करेगा, जी तो उसके साथ तो फिर कोर्ट तय करेगी ना क्या करेगी आगे। और ये तो कोर्ट है, जी। और बिहार में तो जो है बीपीएससी हाँ, आयोग, कार्रवाई कब 5-6 लोगों पर कार्रवाई भी हुआ। 5-6 लोग पर, कौन सी दुनिया में है आप? अब तक जो है कई हजार लोगों पर कार्रवाई हो चुका है। जी जी, ये शुरू में हमने देखा था उसको 5-6 हाँ, लोग थे। तो अब सोचिए कि वो तो कोर्ट भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक आयोग है। जी क्या कार्रवाई कर रहा है? तो उनके हाथ में जो कुछ है वो कर रहा है। उनके हाथ में क्या क्या है? तो भैया अब हम तुमको किसी भर्ती में बैठने नहीं देंगे, 5 साल नहीं बैठने देंगे, आजीवन नहीं बैठने देंगे, कहीं नौकरी कर रहे हो चलो बर्खास्त, हट जाओ। तो इस तरह की चीजें उनके हाथ में है, वो कर रहे हैं। और कोर्ट के हाथ में क्या क्या है? कोर्ट के हाथ में तो सब कुछ है ना। बहुत बहुत कुछ है जी। कोर्ट 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 का ही तो तो चक्कर सब चला कि इतने दिन सब परेशान हो गए, बैठे हैं सब 11-12 साल। तो कोर्ट अगर जो है ऑर्डर कर देती है फांसी पर लटकाने को, तो फांसी पर लटकाया जाता है। जी जी। कोर्ट कह देती है कि भैया आजीवन कारावास, तो आजीवन पड़े रहते हैं जेल में। तो कोर्ट तो पूरा पावर रखती है, और कोर्ट ही आदेश की है, और कोर्ट ही कह रही है कि ऐसे लोग प्रतिभाग नहीं करेंगे जो पहले काउंसलिंग करा चुके हैं। जी सर, जी सर। तो अब कुछ लोगों का उसमें तर्क है, या जी जी पहले कुतर्क है, जी कि उसमें ये नहीं लिखा है कि जो है किसने काउंसलिंग कराया है। तो 12,091 का तो काउंसलिंग हुआ ही नहीं है, वो तो 90-105 में हम कराए थे। 90-105। जी जी। लेकिन उन मूर्खों को इतना नहीं समझ रहा है कि पूरा मैटर ही 90-105 से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है और जी। 12,091 उसी का हिस्सा है। इसी का हिस्सा ये।
और 12/091 जो लिस्ट बनी, उसके बाद तो काउंसलिंग कहाँ कराई गई? वो जो 90/105 में काउंसलिंग हुई थी, उसी के आधार पर 12/091 में 341 लोगों को नियुक्ति दी गई। जी। तो इसके लिए अलग से काउंसलिंग तो बुलाई ही नहीं गई थी। तो उसी काउंसलिंग की बात कोर्ट भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, जो 90/105 का हुआ था। जी। तो 90/105 में तो हर व्यक्ति गया है, बहुत लोग गए हैं जी। तो अब जो भी जा रहा है, अगर वो सारे रिस्क को समझते हुए जा रहा है कि भाई हम तैयार हैं, हम जो है खिलाड़ी हैं, हम सब झेल जाएंगे, हर तरह की चीजों के लिए हम तैयार हैं, तब तो बात ये लग जाए। जी जी। अन्यथा जाने का तो बिल्कुल भी किसी का इरादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी भर्ती कल आई है और आज चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आई है और कोर्ट ने कहा है तो जाइए करा लीजिए। ये भर्ती जो है आज से 15 साल पहले की है, पुरानी हो चुकी है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर भी हो चुका है, सालों केस चल के जी। उसके बाद ये लोग फिर से गए सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से खारिज हुए हैं इतने सालों में जी। फिर ये आए वापस हाई कोर्ट में जी। तो इस पर कोर्ट ने क्या लिखा कि जो है कोर्ट के सामने बताया गया है, दिखाया गया है, ऑर्डर रखा गया कि ये लोग सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट से होकर के आए हैं जी। तो कोर्ट ने इनके बारे में क्या लिखा? ये मुकदमेबाजी कर रहे हैं जी जी, मुकदमेबाजी कर रहे थे जी। अब कोई व्यक्ति आपके गांव का हो, अगर उसको कोई कह रहा है ये मुकदमेबाजी करता है, तो क्या उसकी तारीफ कर रहा है? नहीं नहीं। तो इसका मतलब उसकी बुराई की जा रही है ना जी जी, बुराई। तो कोर्ट खुश है या इनके ऊपर नाराज है? नाराज है कोर्ट, तभी तो 2000 का वो लगा दिया, जब कभी काउंसलिंग में कोई फीस ही नहीं लगती है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई दिखा दे कि किसी काउंसलिंग में पैसा लगता हो, कोई भी भर्ती हो, कोई भी भर्ती जी जी, कहीं पैसा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पैसा लगाया गया, जानबूझ कर लगाया गया। और पैसा लगा देने मात्र से नहीं कि बस चलो 2000 तो कोई भी दे सकता है ना, कोई भी आ जाएगा काउंसलिंग कराने। वहां पर एक शर्त लगाया दिया गया कि भैया शपथ पत्र दोगे तुम। कभी कोर्ट जो है ऑर्डर आज तक कोई खोज करके दिखाइए, कोई भी कोर्ट ऑर्डर कि भैया ठीक है 69,000 भर्ती है, 68,000 है, दुनिया भर की भर्तियां हुई हैं, सब में कोर्ट ऑर्डर आए हैं, हमने सारे कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं, कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा जो मेरे आंख से रह गया हो वंचित। हम लगभग सारे कोर्ट ऑर्डर पढ़ते हैं ताकि मैटर को अच्छे से जानते रहें। जो इतिहास को जानता है वही भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन कर पाएगा, वही भविष्य को समझ पाएगा। और जिससे सर ये लिबर्टी की बात जो मतलब हो रही है कि लिबर्टी सरकार, कोर्ट ने सरकार को दिया था, सरकार को अगर करना ही होता तो अब तक सरकार ने कर दिया होता। इसमें भी घुमा फिरा के किसको करने को कहा गया? नियुक्ति का आदेश तो हुआ नहीं, नियुक्ति खाली काउंसलिंग का आदेश है, काउंसलिंग का आदेश। तो फिर नियुक्ति किसके ऊपर छोड़ा गया? सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर जी। जो काम जो कर ही नहीं रहा था, आप उसके अब्बा के पास गए कि आपका बेटा ये काम नहीं कर रहा है, और अब्बा मुंह बंद किए हैं, कहीं नहीं रहे हैं बेटे को क्यों तुम ऐसा करो, कर दो ये काम जी जी जी। नियुक्ति की बात ही नहीं किए, तो क्या जब बेटा नहीं कर रहा था तो क्या अब इरादा बदल देगा वो? जी जी जी। सिंपल सा हम छोटा छोटा उदाहरण लेकर के समझाते हैं लोगों को, तब भी पता नहीं क्यों भेजे में घुसता नहीं। ठीक है, कोर्ट कचहरी नहीं समझ पाते लोग जी जी। अच्छा सर, ये एक संशय है जिससे हम लोग जो काउंसलिंग जगह जगह घूम घूम रात भर चलते थे, करवाते थे काउंसलिंग जिले डाइट पे, तो उसमें जो मतलब फाइल हम लोग देते थे, तो कुछ जिलों से तो रिसीविंग दिया गया था, और कहीं कहीं वैसे फाइल रख लेते थे केवल। तो मतलब जो वहाँ फाइलें रखी गई सब, मतलब जितने भी अभ्यर्थी थे प्रत्यावेदन दिया अपना, तो क्या सारे फाइलें मतलब वहाँ कोई डाटा उनके पास तो होगा ही कि वैसे बंडल हो गया होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए वहाँ पर वो फाइल जो आपने दिया जी जी, ये आप कोई भी चले जाइए सरकारी विभाग में, चाहे आपके आसपास सरकारी स्कूल हो, कचहरी हो, तहसील हो, बैंक हो, कोई भी हो, वहां जाकर के जो लोग वहां काम करते हैं किसी से पूछिएगा, चपरासी से या किसी से भी जी, वो बता देगा कि हाँ फला रूम में जो है वो रिकॉर्ड रूम है जी, वहाँ सारे जो है रिकॉर्ड रखे हैं, सब धूल पड़ रहे हैं, सालों से पड़े हुए हैं, बता देगा वो जी। सरकारी स्कूल में भी जाइएगा, हाँ तो रिकॉर्ड रखता है जी जी, रिकॉर्ड रखते हैं। अभी जो है एक हाल ही में पिक्चर आई है 12th फेल, आप देखे उसको? देखे उसमें जो मिस्टर क्या मनोज नाम है ना, हाँ लड़का जो है, हाँ तो जो मनोज हैं वो एक अधिकारी हैं, जब उनकी नौकरी लगी होगी तो उस वक्त उनकी उम्र क्या रही होगी, कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए। और
जब उन्होंने पढ़ाई किया होगा तो नौकरी देते वक्त क्या उनका पूरा रिकॉर्ड नहीं चेक किया गया होगा? नहीं तो या रिकॉर्ड आज भी किसी की नौकरी लगती है तो वो कहाँ से क्या पढ़ाई की रिकॉर्ड चेक नहीं होता? कैसे इतना पुराना चेक हो जाता है? इसका मतलब वो रिकॉर्ड रखते तो हैं। वेरिफिकेशन होता है जी। तो ऐसे ही जब आप गए काउंसलिंग में, उस दिन तो भीड़ थी, जी। इसलिए फाइल लेकर फेंकते जा रहे, ऐसा नहीं कि वो फेंक दिया गया। वो आपके जानने के बाद आपसे फाइल लिए, अपने कंप्यूटर में एंट्री मार दिए होंगे कि हाँ इनका फाइल लिया गया है, ये जी। व्यक्ति आए थे, यहाँ उपस्थित हुए थे। तो फिर वही बाद जो में फिर बाद जी में उस फाइल जी का आराम से धीरे धीरे बैठ करके डाटा एंट्री हुआ होगा, बंडल जी बनाया गया होगा कि इतने से इतने तक वाले इस बंडल में है, इतने से इतने तक वाले इस बंडल में है, लेबलिंग किया गया होगा और उसकी जी लेबलिंग करके रिकॉर्ड रूम में रखा गया होगा। और कभी भी खोजना होगा, कंप्यूटर ऑन करेंगे, फटाक से आपका रोल नंबर या कुछ भी डालेंगे जिससे पता चल जाए, तो वहां लिखा होगा कि ये जी। वाला इनका इस तारीख को काउंसलिंग हुआ था और इनका जो फाइल है वो इस कमरे में इस वाले बंडल में रखा है, इस नंबर वाले में। अब फटाक से वो खोलेंगे, बाहर फाइल भी आ जाएगी आपका साइन किया हुआ। तो जो काउंसलिंग के बाद ये लिस्ट तो जारी हुई थी 12,091 वाली, कभी भी हुई थी। अब ये कहानी बची ही नहीं थी, ये लोग तो जबरदस्ती कोर्ट कचहरी कर रहे हैं ना। इस समय तो यही सबसे खतरनाक यही चल रहा है कि अब मतलब हमारा नाम नहीं है तो क्या होगा, जाना है कि नहीं जाना है। देखिए, और हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर 99% लोग जी सिर्फ इसलिए आए हैं कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, बस बस आराम बस की नौकरी करें और पैसा उठाएं। जी 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 अगर वो यहाँ पर सच में एक सरकारी पद पाने के उद्देश्य से, मेहनत करने के उद्देश्य से, कुछ सुधार करने के उद्देश्य से, शिक्षा देने के उद्देश्य से इस तरह का जी उद्देश्य लेकर आए होते, तो वो आपकी तरह बात कर रहे होते, चीजों को समझ समझ करके। जी जी लेकिन आज सुबह आपने सुना है, एक हमने रिकॉर्डिंग डाला है, वो बंदा बताइए कितने गड्ढे खोद डाले हैं और आज तक पानी कहीं नहीं मिला उनको। वही तो मैं सुन रहा था अभी, उसके जस्ट बाद ही आपके पास कॉल किया हूँ। एक तो प्रतापगढ़ वाले कोई वो है। हर 2-4 साल में यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां छटक रहे हैं जी जी और संतुष्ट नहीं है। जी। तो ऐसे लोग कैसे कुछ दे पाएंगे समाज को? और सिंपल सा इस दुनिया का फंडा है, इस समाज का, आप जब किसी को देंगे तो ही आपको भी मिलेगा। जी अगर आज जो है मेरे चैनल पर 50,000 लोग हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि हम उनको कुछ दे रहे हैं, उनको हमसे कुछ मिल रहा है। नहीं, जानकारी आपसे जो है सटीक मिलती है, सही मिलती है, लोगों को भरोसा है। तो हम अब उनको लेट हो रहा है ये तो अलग बात है कि लेट हो तो, रहा है, लेकिन तो काम उनको होता दिख रहा है जी। उनको हमसे जानकारी मिल रही है, हम उनको जानकारी दे रहे हैं, तभी तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जुड़े हैं जी और जी। जब लोग जुड़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो उसमें मेरा भी ग्रोथ हो रहा है। अरे इधर सर ये जो सुनील यादव ये लाइव तो भरमार एकदम चल रहा है, सुधीर सिंह तो सुधीर का यही मौका है ना, सुनील यादव का। यही तो मौका है, मौके पर चौका मारने का, कि लोगों को दिखाओ, देखो उनका हो गया, इसमें हम भी करा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिखाना है। इसके पहले 52,460 का ऑर्डर आया था, जी वो दिखा रहे थे, तो लोगों को उतना दिमाग नहीं गया था उस पर। लेकिन जी जब 72 भर्ती संबंधित आ गया तो सारे 72 वाले जाग गए। सारे एकदम गड़े भूत सब निकल गए। तो सब जाग गए हैं, सबकी घंटी बज रही। मेरे पर आप जाइए यूट्यूब पर, कमेंट पढ़िए कि सर मुझे याची बनना है, कैसे बने, जबकि इस पर हम डाल चुके हैं। एक मैडम ने फोन किया, बताएं कि 20,000 मांगा जा रहा है। हाँ वो भी सुने थे हम जी। तो सुने मेरे थे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर याची हमें भी बनना है, सर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ जाएगा मेरा भी। अब बताइए, लिस्ट में नाम मेरा भी जुड़वाना है। अब अगर हम चाहें उनको जो है कहे कि भैया 5,000 रुपया दो और अपना भेजो ये सब, क्या वो बंदा देगा नहीं क्या हमें? देगा देगा बिल्कुल देगा। और मेरे पास जितने लोग हैं, इतना सुनील यादव के पास नहीं है कैंडिडेट। वो तो आपके पास लगभग 9,600 कुछ है। टेलीग्राम पर 10,000 के करीब में है, व्हाट्सएप पर 137 ग्रुप है, हर ग्रुप में 1,000, 2,000, 5,000 लोग हैं, और यूट्यूब पर 50,000 यही लोग हैं। तो कम से कम गए गुजरे में हम अगर जो है कह दें तो 5-10 हजार लोग तो हमको दे ही देंगे पैसा। एकदम एकदम। लेकिन हमारी मतलब बेवकूफी है ना कि हम कमा नहीं रहे हैं इन लोगों की तरह। हमको भी करोड़ों लूटना चाहिए था। ये 1,000 अगर आप ले लेंगे तो कई करोड़ों में आ जाएगा। कोई मांगने आता नहीं है वापस। कौन मांगता है? अभी हम ही खुद दिए थे सर। ये जो हमारा जो है 2014 वाले में, उसमें नाम हम याची बने थे। तो हमारे यहाँ से थे मतलब शिवेश नाथ मिश्रा और ऐसे पवन पांडे से करके लोग हैं सिद्धार्थ नगर में।
तो बांसी में मीटिंग होती थी, कभी इटवा में होती थी, ऐसे कभी नौगढ़ जिले मुख्यालय पे वहाँ कोई मतलब कॉलेज है एक, वहाँ होती थी। तो 2-2.5 हजार लगभग हम भी दे चुके हैं। जब मीटिंग होती थी, ऐसा कभी भी हुआ कि उस मीटिंग में आपके जिले का डीएम, एसडीएम या कोई अधिकारी आया हो? अधिकारी कहाँ से इसमें आएंगे? तो इस मीटिंग का कोई मतलब है? कभी निकला कोई मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं। अब यही था कि ये मतलब लिस्ट में याची बन के नौकरी अगर मिल रही है, शुरुआत में तो बहुत बहुत लोग बने थे, उसी आशा में बने थे कि लग जाएगी, हो सकता है कोर्ट से कुछ आर्डर आ जाए। आपको थोड़ा सा हम अतीत में ले चल रहे हैं, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। जी जी 2011 की बात है, हम उन दिनों इलाहाबाद में थे। जी जी फॉर्म भर्ती आया, मायावती जी के कार्यकाल में फॉर्म भरा गया, जो कुछ हुआ सब आप जानते हैं। फिर 12 में काउंसलिंग शुरू हुई, बड़े खुश थे हम लोग की काउंसलिंग कराना है, तैयारी थी, और पहले दिन रुक गया, स्टे लग गया। जी अब जो है देखना शुरू किए, तब संगठन तरह तरह के देखे, तो जुड़े लोगों से पढ़ना शुरू किए, और दूसरी तरफ थोड़ी बाहर रह रहे थे भाई, अब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, आर्थिक तंगी थी, घर से उतने पैसे मिलते नहीं है, स्टूडेंट को जानते ही हैं आप। जी 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 तो दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये नौकरी मिल नहीं जा रही थी। अब जो है इशारत में थे कि चलो भाई जैसे तैसे काम चल रहा है, घर से ले रहे हैं। अब लेकिन लग रहा है कि घर से मांगने थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो अब लग रहा है कि जी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कमाई करना पड़ेगा, तो नौकरी तलाशना शुरू की है। जी ठीक है, जी तो फिर हम नौकरी तलाशना शुरू किए, काफी समय मिला नहीं, और 13 में निकल गए हम केंद्रीय विद्यालय में नागालैंड में पढ़ाने। तो उस समय हम वहीं थे, ये याची वाची का जब ज्यादा तेजी से शुरुआत हुआ। जी तो सब लोग मेरे पास जो हमसे जुड़े हुए थे, हमारे मित्र यार बहुत सारे लोग थे इलाहाबाद से जुड़े हुए थे, सब फोन करते थे, सर ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप भी बन जाइए ऐसे। हम कहा चलो भाई हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑर्डर होगा सबके लिए होगा। तो बस हम सुनते थे, फोन में बातचीत होती रहती थी, फेसबुक पर देखते रहते, कभी हम बनने को तैयार ही नहीं हुए। जब हम नहीं तैयार होते थे तो बहुत सारे मित्र ऐसे थे, कहे कि सर आप नहीं बन रहे हैं तो हम भी नहीं बनेंगे। कोई तो वजह होगी जो आप नहीं बन रहे हैं, उनका सीधा कहना था। तो हम कहे देखिए भाई, हम नहीं बन रहे हैं, हमारा देखा आप भी नहीं बन रहे हैं, तो आपका भला ही होगा, लेकिन ये मत कल को कहिएगा कि हमने मना किया था आपको। आपको बनना हो बिल्कुल बनिए। लेकिन वो लोग नहीं बने, और लगातार फोन पे फोन बात होती रहती थी, सब कुछ सुनते रहते थे, हम बताते रहते थे उन लोग को कि भाई देखो अब केस इस तरफ जा रहा है, ये होने की संभावना है, आरटी एक्ट में ऐसा है, कोर्ट में ये हुआ है, अखिलेश सरकार ने ये किया, मायावती सरकार ने ये किया, कोर्ट ऐसा लिखी है, इस जजमेंट में ये लिखा है, इस इंट्रीम ऑर्डर में, सब चर्चा होती थी। जी जी फिर बहुत सारे लोग थे एकदम पीछे पड़ गए, कह रहे सर हमको याची बनना है। हम कहा बनिए भाई, हम कहाँ रुक गए, नहीं सर आप बनेंगे तभी बनेंगे हम। अब बड़ा असमंजस। हम कहा भाई आपकी इच्छा है बनिए, अगर आपके पास पैसा ना हो हमसे लेकर के बन जाइए, आप लोग को दिक्कत हो, हम तो कमा रहे हैं। तो नहीं सर बनेंगे, पैसा है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन बनेंगे तो आप बनेंगे तभी। अब हम पीछे पड़ गए। हम कहा देखिए भाई हमें एकदम, हम जानते हैं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, 1 रुपया नहीं हम देना चाहते किसी को, लेकिन अब आप लोग एकदम पीछे पड़ गए हैं, तो लीजिए हम अपना पैसा, आप कितना देना है बताइए। तो बताए, हम कहा ये हम भेज रहे हैं अकाउंट में, आपकी इच्छा पार्टी बना लीजिएगा, आपकी इच्छा होगा, आप कह रहे हैं याची बनना है आपको, तो मेरा जहां आप बनिएगा वहीं हमको बना दिएगा। वैसे हम 1% इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मात्र एक बार हमने 2000 रुपए दिए, और वो भी किसको दिए, अपने मित्रों को दे दिए कि लो भैया कहीं भी जोड़ दो, बस हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पता इससे कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद न कुछ हुआ है, न पहले कभी कुछ हुआ है, और वो भी हमने जो है उन लोगों के कहने पर दिया। हम जानते थे इन सबसे कुछ होता ही नहीं है। तो हमेशा मेरा क्लियर रहता है, हम हमेशा मैटर पढ़ते हैं, क्या चल रहा है वो देखते हैं, कोर्ट क्या कह रही है वो देखते हैं। और कोर्ट में भले सरकार चाहे जो कर ले, अखिलेश यादव ने चाहे जो किया, वर्तमान सरकार चाहे जो कर ले, मायावती सरकार चाहे जो कर ले, लेकिन जब बात कोर्ट की आती है, कोर्ट के अंदर अगर कोई काम लिखित में हो रहा है, तो वहां लिखित में कोई भी गलत जो है ये सब हलफनामा वगैरह नहीं लगाता है। कोई भी हलफनामा कौन लगाएगा, अधिकारी लगाएगा। तो अधिकारी कोई भी गलत जानकारी दे करके गलत हलफनामा कोर्ट में नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। तो कोर्ट हो जाएगी उस पर भी हो जाएगी। अगर कोई सरकार दबाव बना रही है, वो करवाई है, तो कल को वो बयान दे देगा कि इनके दबाव में हमने किया, तो वो भी जाएगी। और अगर उनको बुला लिया गया, चाहे जो भी सीएम है, वो भी न जाएंगे, तो वो तो गलत कोर्ट में नहीं लगवाएंगे। हाँ, गुमराह कर सकते हैं, चीजों को अपने तरीके से बार बार डिले करना, ये करना वो करना, जो भी उस तरीके से कोर्ट का समय बर्बाद करना, कोर्ट में टाइम लेना, चीजें वो सब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे भी जो भी हुआ अखिलेश सरकार में कोर्ट में,
अखिलेश ने यही तो किया, चाहते तो एकदम पद भी पर्याप्त थे, खाली सब था, वो उनकी इच्छा नहीं थी टेट वालों के लिए। हाँ बीएड वालों के लिए, खाली शिक्षा मित्र के लिए परेशान थे, और वो भी गए और इधर हम लोग भी लटक गए। तो कुल चाहते मिलाकर तो के दोनों को दे देते सर, दोनों को, जो हमारी बात है कि मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहते तो दोनों को दे करके दोनों को नियुक्ति दे देते, बड़े और आराम मतलब से, अब तक 11-12 साल हो जाता सब नौकरी करते हुए। हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने जो है अब क्या कहा जाए, बेवकूफ़ी किया या चालाकी किया वही जानते हैं, और आज सत्ता से बाहर हैं। तो कुल हाँ मिलाकर के अखिलेश सरकार ने जो भी किया, लेकिन हम एक चीज़ जानते थे कि कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसमें हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, उस पर नहीं उँगली उठा सकते। हाँ, वो तो जी वो तो सही है तो कोर्ट में जो हो रहा था हमारी नज़र हमेशा उस पर रही। जी। कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया, हमने कभी कोर्ट ऑर्डर पर कभी भी सवाल नहीं उठाया है। कोई ना, पोस्ट हमारा पढ़े, उठाना भी नहीं चाहिए, भारतीय नागरिक होने के नाते भाई कोर्ट की अवमानना हो जाएगा वो। तो कोर्ट पर संदेह हम नहीं कर सकते। कोर्ट कुछ भी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं करेगी कि नियम विरुद्ध उल्टा सीधा कुछ करवा देगी। हाँ, हाँ यह है कि कोई सरकार है, कोई राजनीतिक पार्टी है, वो कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, वो उनसे काम कराना है तो उसको देखते हुए कि कैसे काम कराना है, थोड़ा अपने तरीके से ऑर्डर दे सकती है। जी 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 खैर, तो कुल मिलाकर के जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ 2017 में, जी। तो तब भी लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन तब भी मेरा कोई उस वक्त का पोस्ट पढ़ेगा, तब हम पूरे ऑर्डर पर चर्चा किए और डिटेल में बताया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अच्छा सर, जैसे ये लिबर्टी वाली बात, सरकार को मतलब सर कोर्ट जो है सरकार को जैसे लिबर्टी दी, हाँ। तो सीट अगर जो हलफनामा लगाए थे कि सीटें हैं, तो चाहती तो कोर्ट तो आदेश भी कर सकती थी कि इतने नहीं ठीक है। नहीं, पहले समझिए, पहले बात को समझिए। जी जी देखिए, कोर्ट के पास पावर तो है, जी। पर वो भी बंधे हुए हैं कुछ चीज़ों से, हाँ क्योंकि वो कुछ चीज़ अगर लिख देंगे जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत दूर तक जाता है। नजीर बन जाता है जी, ये तो जानता हूँ। तो कोर्ट जो है बहुत सारी चीज़ें करवाती तो है, जी। ऑर्डर कर भी सकती है, करवाती भी है, ऑर्डर भी करती है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है ना, वो ऐसे तरीके से लिखते हैं कि उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े फ्यूचर में, हाँ कोई गलत फायदा ना उठाने पाए। जी जी, आने वाले समय में हाँ और भी लोग इस तरह की डिमांड कर सकते हैं। हाँ, नजीर जब दीपक मिश्रा जी ने पहला इंटरिम ऑर्डर किया, जी। वहीं से तय हो गया था कि इसमें क्या होने वाला है। हाँ और उसके पहले का मेरा कोई पोस्ट पढ़ेगा तब भी हमने भी वही लिखा था जो दीपक मिश्रा जी चाह रहे थे करवाना, और जी। वही हो भी रहा है। क्या कि जब आरटीए एक्ट लागू हुआ तो कहा गया कि सारे पद भरने हैं, राज्यों को कहा गया कि सारे पद भरिए। यूपी में टेट हुआ, 2,92,000 लोग पास हुए, जी। तो मायावती जी को कहा गया कि भैया आप जो है 2 भर्ती कर लीजिए। तो वो जो है एक 72,000 की भर्ती निकाली और सोची कि चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद फिर भर्ती कर लेंगे। तो इस चक्कर में पद भरी नहीं और इसको भी लटका दी, और हुआ उल्टा। अब अखिलेश आ गए तो पद तो बहुत थे, वो भी देख लिए, लेकिन जो है वो जो है ये टेट वालों के खिलाफ थे। वो चाहते थे मुलायम सिंह के कदम जो है उनका जो था मानना उसी पर चलना। तो मुलायम सिंह का मानना था कि जो है पढ़ेगा इंडिया तो भैया फिर हम नहीं आ पाएंगे सत्ता में, भेड़ चाल इनको जो है बस बना के भेड़ रखे रहो। मुलायम सिंह की ये खोजिएगा, मिल जाएगा वक्तव्य उनका इस पर, सेंटेंस हमें याद नहीं है, वो यही कि भैया ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो फिर हमको वोट कौन देगा। इस चक्कर में वो नहीं चाहते थे कि जो है पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, तो वही काम ये भी कर रहे थे। तो टेट वालों को बढ़ावा न दे करके ये चले गए शिक्षा मित्रों की तरफ। ठीक है भाई, उनके लिए कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, लेकिन यही गलती कर गए टेट वाले जो है कोर्ट कचहरी किए। तो दीपक मिश्रा जी ने पहला ऑर्डर किया सारी चीज़ों को देखते हुए। क्या ऑर्डर किया कि भैया आरटीए के तहत सीटें तो बहुत हैं, भरना भी है, लेकिन राज्य सरकार तैयार नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे भरवाना शुरू किया और लिखा उन्होंने कि जब बारिश की पहली बूंद रेगिस्तान में गिरती है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर ऐसे ही दूसरी बूंद गिरती है, तीसरी गिरती है, चौथी, मतलब वो धीरे धीरे कहना चाह रहे थे कि अभी हम पहली बूंद गिरा रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे ऐसे ही हम करवाएंगे। उनका ये तात्पर्य था कहने का, और वो वही कर भी रहे थे। लेकिन राज्य सरकार जो है उसमें अड़ंगा लगाई जा रही थी, तो 72,000 पद भी भरवाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो दीपक मिश्रा जी इसको खींचते रहे, और फिर जब ये चले गए, सत्ता से बाहर हो गए, तो उन्होंने सीधे ट्रांसफर किया इसको यू ललित जी के साथ दूसरे बेंच में, और बता दिया कि इसमें क्या करना है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया देखो ये पुराने कैंडिडेट हैं, इनका हक था, इनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला है,
इनको सबको नौकरी देना है और आगे देख लीजिए जो जैसा परिस्थिति बने उस हिसाब से ऑर्डर कर दीजिएगा। राज्य सरकार जैसे जैसे काम करने को तैयार हो वैसे वैसे काम करवा लीजिएगा। तो यू ललित जी शुरू से लास्ट तक रहे हैं, आप देखे हैं जी। तो जब कोर्ट ऑर्डर फाइनल हुआ है, गोयल जी के साथ बैठ करके लिखा गया है और वही लिखा गया जो दीपक मिश्रा जी ने कहा था। चूंकि दीपक मिश्रा जी खुद लिखते इसको, लेकिन वो बन चुके थे चीफ जस्टिस, उनके हाथ से जा चुका था ये केस, तो इसलिए उन्होंने यू ललित जी जो उनके साथ थे उनको लगा करके गोयल जी के माध्यम से ऑर्डर करवाया और उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है जो अंदर उसे डिस्टर्ब नहीं करना है और जो बाहर मैं उसके लिए रास्ता बना रहा हूँ जी। सार यही है और वही हो भी रहा। चूंकि हम लोग समझते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन सरकारी जो काम होता है बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें डायरेक्ट लिख देते तो समस्याएं बहुत थी और दूसरे राज्य भी चले आते उसके आधार पर जी। इसलिए चूंकि नई नियमावली बनानी थी, नया नीति बनाना था, बीएड को भी प्राइमरी में लाना था, टेट को भी जो है जिंदा करना था और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हुए हैं, हम चर्चा बहुत बार किए हैं और ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो हुए हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं है जी। विभागीय चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को देख करके इस तरह का ऑर्डर किया गया लिबर्टी जैसा। और अब गवर्नमेंट क्रमशः धीरे आगे बढ़ते बढ़ते टेट आजीवन कर ही चुकी है, तो हो गया जी। हाँ, और पूरी तैयारी भी हो चुकी है। अब वो देने जा रहे हैं अब नियुक्ति, जो हम लगातार बताते ही रहते हैं, आप सुनते हैं वर्षवार नियुक्ति जी, वर्षवार वाला जी। तो बस अब इसके बाद ये सब गधे जो है 12,460 भर्ती बीटीसी वाली या 72,000 में ये हो गए, 12,091 वाले, 69,000 वाले हो गए, ये गधे जो है शांत बैठने वाले नहीं है। तो कोर्ट कचहरी में उलझा रहने दो, चलता रहने दो जी। गवर्नमेंट भी अपने तरीके से इनको हैंडल कर रही है, कोर्ट भी अपने तरीके से हैंडल कर रही है। कोर्ट ने दे भी दिया है और दिया भी नहीं है जी। इस कोर्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे जी, तो कोई कहेगा दिया है, कोई कहेगा नहीं दिया है, लेकिन वास्तविकता है कि दिया ही नहीं है। सच में दिख तो रहा है कि दिया है जी, लेकिन वो मिलने वाला किसी को नहीं है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को करना है, कोर्ट को सिर्फ जो है जो भी चीजें वहां पहुंची हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसे करना चाहती है, उसके अनुसार ऑर्डर करना। तो ये लोग इतने साल परेशान हुए क्योंकि गवर्नमेंट कहीं कुछ तैयार नहीं थी और अभी भी जो ऑर्डर हुआ है उससे स्पष्ट है कि नियुक्ति का तो कोई ऑर्डर है ही नहीं और होगा वही जो हम बताते रहते हैं, वर्षवार नियुक्ति जी। अब वही सर, चुनाव भी इधर पड़ेगा। चुनाव तो है लेकिन फिलहाल अभी चुनाव जैसा कुछ माहौल हमें तो नहीं दिख रहा। अब जिसे बता रहे हैं कि जो है अप्रैल में, मार्च अप्रैल होता है तो अच्छी बात है, हर 5 साल पे होता ही है। तो हो या ना हो या जो भी हो, जैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो तो वही होगा। तो शिक्षा मंत्री जी जो है, ये तो मतलब सदन में बार बार मतलब चर्चा होती है, जो पूछा जाता है छात्र अनुपात वाली बात। संदीप सिंह जी, हाँ, संदीप सिंह जी, हाँ, तो वो तो मतलब कुछ बोलते नहीं है स्पष्ट कि हाँ टीचरों की बहुत मतलब ज्यादा जरूरत है, सीटें हैं, इस तरह की बात। वो अभी वो चीजें क्यों बोलेंगे जो है अभी फ्यूचर में होनी है। फ्यूचर क्यों वो चर्चा करेंगे। आप जब पूछ रहे हैं कि कितने क्या है, आंकड़े क्या हैं, तो जो वर्तमान में है वो बता देते हैं। कोई भी अपना फ्यूचर प्लान क्यों बताएगा। तो सही है। तो ठीक है, सब ठीक तो चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत उसको है जिसको जो है आर्थिक तंगी है, परेशानी है, बहुत जल्दी है, अब वो जल्दी चाहता है और जल्दी हो नहीं रहा है। जी जी, तंगी तो सबको है। तंगी सबको है, आपको भी है, हमें भी है, अन्य को भी है, लेकिन क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया इसमें। अगर मतलब ये कुछ सरकार से एक घोषणा हो जाए, कुछ अगर एक आशा की किरण जग जाए कि हाँ ये होगा निश्चिंत, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है थोड़ा सा। आप कौन से जिले से हैं। सिद्धार्थनगर से जी। सिद्धार्थनगर, तो जहाँ आपका घर है जी, आपके पास अपना घर ही है या जमीन उमीन खेत वेत भी है। नहीं, खेत है। अच्छा, जहाँ आज आपका घर है जी, आज से 50-100 साल क्या वहाँ घर ही रहा होगा या खेत रहा होगा। अब ये तो पूछना पड़ेगा। 50, 100, 200, 400 साल पहले कभी क्या रहा होगा। पहले खेत रहा होगा और क्या रहा होगा। तो जब खेत से यहाँ घर बना होगा तो कुछ लोगों को काम भी मिला होगा। आपके पास अभी भी और खेत है, उसमें भी भविष्य में कभी न कभी तो कुछ न कुछ तो होगा काम, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं।
तो हम कहाँ से रोजगार उनको दे पाएंगे? अरे भाई, आपका एक घर बना, जब भी बना तो कुछ लोगों को रोजगार मिला ना। हाँ, घर बना है तो रोजगार तो जी। जो बाकी जो जमीन है उस पर भी आप कुछ करेंगे, घर बनाएंगे, कोई व्यापार, कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी करेंगे आप जी नहीं करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, जो भी करेगा तो उसको रोजगार किसी न किसी को मिलेगा मिलेगा ना। मिलेगा। आप क्यों देर कर रहे हैं, आज क्यों नहीं करते, तो बताइए, अभी जी जी। आज और क्यों नहीं कर रहे आप? अब वो तो अभी जरूरत नहीं है उस चीज की, मेन बात ये है। मतलब अपने ऊपर आया तो सब समझ में आ गया, सरकार का है तो सरकार देर कर रही है। जी जी भाई हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम भी भुक्तभोगी हैं, हम भी जो है इस नौकरी से वंचित हैं, जी। लेकिन हम आपको बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी देर नहीं हुआ है, सब अपने हिसाब से चल रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से। अगर जो कह रहा है कि देर हो गया है, जी तो हम दावे से कह रहे हैं आने वाले समय में उसका वही हाल होगा जो शिक्षा मित्रों का हाल हुआ है। जी। जो इंतजार में है कि देर हो रहा है, उसका और उसके बच्चों का भविष्य खराब निश्चित होना लिखा है। और जी जो इंतजार नहीं कर रहा है, मस्त है अपने काम धंधा में, कमा खा रहा है, नजर रखा हुआ है बस इधर, उसका भी फ्यूचर अच्छा है, उसके परिवार का भी फ्यूचर अच्छा है। जी। जिसके मुंह से ये सुन लीजिएगा कि सरकार देर कर रही है, सरकार ये नहीं करी, सरकार वो नहीं करी, जिसके मुंह से निकल जाए ये किसी भी मामले में, हम दावे से करें वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब बढ़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। जी। आप बता दीजिए कि कभी भी आज तक रतन टाटा का कोई हमें भाषण सुना दीजिए जिसमें रतन टाटा ने कहा अरे सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, सुने हैं कभी? नहीं। रतन टाटा कहाँ है आज? बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अगर वो भी सरकार के सहारे ही बैठे रहते, उनको फैक्ट्री लगाना था, किसका लगाना था? नैनो कार का, टाटा का, याद है? नैनो कार जी आई थी जी। आई थी, और उसका जब फैक्ट्री लगाना था, उनको जमीन चाहिए था फैक्ट्री लगाने के लिए, जगह चाहिए था, तो जगह भाई सरकार उपलब्ध कराती है, फैक्ट्री लगाते हैं ये लोग, सुविधाएं सरकार देती है। उस वक्त ये फैक्ट्री लगाने के लिए यूपी सरकार से जो है मांगा गया, परमिशन वगैरह नहीं दिया, तो क्या उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाया? लगाया। तो दूसरे राज्य में लगाया, तो कहाँ के लोगों को लाभ मिला? यूपी के। जहाँ फैक्ट्री लगी होगी वहाँ लाभ मिला होगा। तो वो सरकार से रोना नहीं रोए, है सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, उनको काम करना था अपना, किए। जी। तो जिसने नहीं करने दिया, नुकसान उल्टा उसी का हुआ। तो पहली बात तो जो भी इस संसार में किसी और से उम्मीद करता है, कोई भी हो, अपने सिवा किसी और से उम्मीद करता है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता ज्यादा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। और जो अपने ऊपर भरोसा किया वो बहुत आगे जाता है। जो लोग आज सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सरकार से उम्मीद न करके किसी बढ़िया कोचिंग वगैरह में स्टार्ट किए होंगे, या हो सकता है अपना छोटा सा कोचिंग स्टार्ट किया, और आज जो है इतना कमा रहे होंगे जितना सरकारी नौकरी से नहीं कमा सकते। जी, इस तरह बहुत लोग कमाते हैं। कभी आपने सुना है खान सर से जी सुनते हैं। सरकार नौकरी नहीं दी, हां ये नहीं की, वो नहीं की? बल्कि कुछ लोग तो कहानी सुनाते हैं कि अच्छा हुआ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन हो गया तो हम वही जो है सरकारी नौकरी कर रहे होते, हम आज जहाँ हैं यहाँ नहीं आ पाए होते। जी जी। तो सरकार से जो उम्मीद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को मान लिया है कि अब हम जो है किसी लायक नहीं रह गए हैं। भाई इतने लोगों को हम समझाते रहते हैं, अभी भी आपसे बात हो रही है, हर चीज समझा रहे हैं, हम भी तो भुक्तभोगी हैं, अगले सरकार में हम भी तो नौकरी पाए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से सुनते हैं कभी कि हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार देर कर रही है, ये वो तो लोगों से बात होती है तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको मन की संतुष्टि के लिए बोलना पड़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हमारी लाइफ चल रही है, मस्त चल रही है, बढ़िया कमा रहे हैं, जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कमा रहे हैं कि जितना जो है सरकारी नौकरी भी नहीं देगी, जी जी। उससे ज्यादा कमा रहे हैं। बल्कि हम सोचते हैं कि नौकरी लग जाएगी जिस दिन, तो हम तो बंद जाएंगे सरकारी नौकरी में, हमारा इधर सारा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो है। तो सरकार अपना हर चीज अपने हिसाब से करती है, उनका अपना तरीका है, उनका अपना बजट है जी। बजट अचानक से नहीं ना आ जाएगा कोई भी काम के लिए। जी जी। तो सर ये वर्षवार नियुक्ति वाला मतलब अप्रैल नया सत्र से उम्मीद करें? दो काम जो है अभी होना है, और उसका इंतजार कीजिए, वो होगा, उसी के बाद होना है। पहला तो HECI,
HCCI, जी जी तो एनसीटी समाप्त करके HCCI बनाना है, क्योंकि इतने पुराने नियम हो चुके हैं उल्टे सीधे जी। कि अब जो है आवश्यकता है नए नियमों की। जैसे संविधान पुराना हो गया तो आ गया कि नहीं न्याय संहिता पूरा। जी जी। भारतीय क्या नाम है, भारतीय न्याय संहिता नाम रखे हैं, क्या रखे हैं, भूल रहे हैं हम नाम। इसका ये विधि आयोग जो जो था। हाँ अभी पास हुआ है। जी तो जो हमारा पुराना संविधान है जी। IPC वगैरह, उसमें बदलाव किया जा रहा है ना, किया गया है। संशोधन की प्रक्रिया है संविधान में। हम्म। तो जी देख रहे हैं कि समय के साथ बदलाव हो ही रहा है। जी भारतीय न्याय संहिता 2023। जी हम्म। तो पुरानी चीजें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, तो फिर बदलाव की जरूरत होती है। ऐसे ही एनसीटी की पुरानी चीजें जो है बहुत पुरानी हो गई हैं, जी तो उसको बदलने के लिए HCCI ला रहे हैं। UGC को खत्म कर रहे हैं, एनसीटी को खत्म कर रहे हैं, AICTE को खत्म कर रहे हैं। जी तो HCCI के आते ही ये अपना काम शुरू कर देगा। बाकी जब तक HCCI नहीं आ रहा है, एनसीटी अपना काम कर ही रहा है। 4 साल 1 साल वाला बीएड आ ही गया, जी तो बस क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही बीएड का गजट जारी हुआ, जी उसके बाद सारी चीजें होती दिखेंगी। और HCCI बिल पास होना है, बीएड का गजट आना है, ये चीजें आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो है सामने होंगी। जी और यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है, बन रहा है। इसका जी गठन जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा। जी आज हो ही गया 15-16 जनवरी। जी। तो सब तो काम चल ही रहा है, कहाँ कुछ देर हो रहा है। हम्म। सारा काम चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है। जी बस ये है कि थोड़ा सा अपने काम धंधा में व्यस्त रह के मेहनत करके जैसे कमाना है, और उसका थोड़ा सा पेशेंस रखना। इधर चाहते हैं तो इधर जब तक नहीं आ जा रहा है सामने, तब तक जी पेशेंस रखना होगा। जी पढ़ाते हैं सर हम भी एक कॉलेज में, हम्म। सर कॉलेज में। हम्म। जी। चलिए बढ़िया है, पढ़ा रहे हैं तो। अभी कितना मंथली आ जा रहा है? मंथली वैसे तो वहाँ 12,000 मिल रहा है इस समय। अच्छा, तो कोचिंग ट्यूशन भी देते हैं? हाँ ट्यूशन है, पढ़ाते हैं। तो टोटल कितना कर ले रहे हैं ट्यूशन वगैरह सब मिला के? अब वही 15-15 हजार एक ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा। बच्चे हैं 4, बड़ा लड़का इंटर कर लिया है इस समय, बहराइच में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा है वहाँ। तो अपने अंदर थोड़ा सा जो है जी जी मॉडर्न चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन कीजिए, जी अडॉप्ट कीजिए नई नई चीज़ें। देखिए आज जो है आप 1 घंटा पढ़ाएंगे एक बैच में, अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं कोचिंग, तो एक बैच में कितने बच्चे बैठते हैं? होम ट्यूशन है सर। कितने बच्चे एक साथ बैठते हैं? हैं 5-6 बच्चे। यानी 1 घंटा समय आप दे रहे हैं, जी तो कितने लोगों को लाभ हो रहा है? 5-6। और स्कूल में एक क्लास में रहते हैं तो एक साथ कितने बच्चे होते हैं? वहाँ तो मतलब क्लास में 60-65 बच्चे होते हैं। 60-65। जी और अगर आपका वही आधा घंटा 1 घंटा और उसका लाभ जो है लाखों लोगों को मिले, हम्म। जब लाखों लोगों को मिलेगा तो लाखों लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा भी आएगा। जी तो थोड़ा थोड़ा आएगा तो बहुत हो जाएगा। हम्म। 5-6 बच्चे को ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अगर 5 से 1-1 हजार भी लिए तो 5 हजार होगा। जी और अगर आपके पास जो है 10 हजार बच्चे हों और उनसे 1-1 रुपया भी लेंगे तो 10 हजार हो जाएगा। हम्म। तो भीड़ का वैल्यू समझिए, भीड़ से पैसा है। जी लेना कम है, लेकिन इतने लोग होंगे देने वाले हम्म। कि वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम्म। तो बस इसको समझिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, नए नए चीज़ों को कीजिए। जी। और ये सर जो आपका ये मतलब वो चैनल है जो पैसा बन मतलब फाइनेंस लगाने वाला, वाला, हाँ फाइनेंस से संबंधित। तो वो चैनल मतलब यूट्यूब पर भी है ना? यूट्यूब पर इसके लिए एक अलग से चैनल अभी जो है, और चैनल तो हैं लेकिन अभी इससे संबंधित कुछ डाले नहीं हैं। वो जब डालेंगे जी जी तो वहाँ पर लिंक शेयर कर देंगे। जी जी। अभी हाँ टाइम उसको भी। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, एक तो ठंडी इतनी पड़ रही है कि नया कुछ करने का इरादा नहीं हो रहा। जी जी थोड़ा सा जो है अब ठंडी कम हो जाए तो उसके बाद भी करते हैं उसमें भी। जी ऐसे ही सर्दी जुकाम वगैरह चल रहा है। ये तो सीजन है सर। अभी 10-15 दिन रहेगा थोड़ा मौसम ऐसा। ठीक ठीक सर। चलिए, तो बस जुड़े रहिए, और जहाँ से तो जो मैं भी। डेली आपका मतलब व्हाट्सएप टेलीग्राम खोलता हूँ, हम्म। तो आपका पहले देखता हूँ। अच्छा अच्छा, आज सुबह वाला इससे भी, आज सुबह वाला भी सुने हैं।
हाँ सुबह वाला सुने अभी, ये जो प्रतापगढ़ वाले जो बात कर रहे हैं वो। हाँ देखे है ना कैसे बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, उस तो देखे हैं, 20 मिनट का है, 21 मिनट का लगभग। भाई साहब बात और कर रहे हैं और जो है किस अभी तरह से बात कर रहे हैं। कल रात में सुन रहे थे, जो है जब आपको मैसेज किए हैं, वो कोई 1 घंटे से ऊपर बात हुई है, जो पूरा मतलब जो कंप्यूटर के बारे में पूरा बात हो रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो वाला भी। देखिए जब लोगों से बातचीत होती है तो कभी जी। कभी बातचीत होते होते, अब चूंकि हम लोग एक ही फील्ड से हैं, हाँ वो भी जो इसमें बता जो है, रहे हाँ तो इसमें जो है थोड़ा सा अन्य टॉपिक पर भी चर्चा होने लगता है, तो उनसे थे। बातचीत हो रही थी। वो भी जो है यूट्यूब चलाते हैं, वो भी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह से सारी चीजें करते हैं जो हम करते रहते हैं। जी जी। तो उस पर भी चर्चा होने लगी तो वो डाल देते हैं पूरा कि अन्य भी और कोई भी इस तरह का होगा तो वो भी हाँ, तुमको सुनेगा। लाभ मिल जाएगा। जी जी। और वैसे तो हम सर गाना वाना भी गाते हैं, भजन वजन। हाँ। तो बढ़िया तो है, इस बनाइए चैनल तो लाइए। मतलब अभी हम आज तक कुछ किए ही नहीं। हाँ। कुछ नहीं, जबकि मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए, जी मोबाइल को कहीं ऐसे जगह रखिए जहां से आप उसमें अच्छे से आ जाएं, जी फिर सामने बैठ करके जो भी आप चाहते हैं बोलना, गाना, कुछ भी जी जी रिकॉर्ड कीजिए जी। और उसको जो है यूट्यूब पर डालिए। ऐसे ही बस डालते जाएंगे, धीरे धीरे चैन लोग जुड़ते चले जाएंगे। चैनल बना ले अपना एक है। हाँ, जी। अगर पढ़ाई का नहीं डालना चाह रहे हैं तो यही डालिए। हाँ जी सर। यूट्यूब में कोई पाबंदी नहीं कि आप जो है क्या डालिए जी। क्या मत डालिए, कुछ भी डालिए, बस इतना है कि थोड़ा सा सोसाइटी का ध्यान रख करके कुछ गलत चीजें नहीं होनी चाहिए नहीं बस। देखो, गलत चीजें तो हम इसे करने वाले ही नहीं हैं। हम्म। हम भक्ति लाइन से शुरू से अरे जुड़े हैं। गलत गलत आप नहीं करेंगे ना, गलत करने वाले बहुत कर रहे हैं। एक मैडम जी हैं, आई हैं यूट्यूब पर पढ़ाने। हम्म अब उनको पता नहीं ठंडियों में कितनी गर्मी होती है हम्म। कि वो सारा कपड़ा निकाल करके पढ़ाती हैं। अब बताइए, पढ़ा रही हैं, सारा कपड़ा निकाल के पढ़ा रही हैं। अब वो पढ़ाने आई हैं कि यही सब दिखाने आई हैं, पता नहीं उनका इरादा क्या है। अब बताइए कि मतलब पढ़ाने आई हैं, सारा कपड़ा निकाल दे रही हैं। अब इससे क्या, अब वो भी उतने में संतुष्टि नहीं है कि कपड़ा निकाल दिए तो उतने में संतुष्टि रहे। पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में अपने हाथ से ही जो है पकड़ पकड़ के इधर उधर उस तरह की हरकतें भी कर रही हैं। जी जी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं। अब बताइए, अब वो तो भी उनको यही सब जब करना है तो यही ढंग से करती, अब उसमें पढ़ाई की आड़ में ये सब करके पढ़ाई। क्या मिल रहा। जी जी। इस जैसे पैसे को भी, इस शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी मतलब बदनाम कर रही है, सोचिए। हाँ, ये जितने लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, चंदा लूट रहे हैं, हम कहते हैं ये कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपना कमाने में लगा है कहीं ना कहीं, तो ये भी कमा रहे हैं। लेकिन ये लोग झूठ बोल करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोर्ट से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, झूठ जो बोलते हैं, जी गुमराह करके जो करते हैं, इस पर हम ये विरोध गलत करते हैं, ये गलत है। है। जी जी। भाई आप जो है कुछ है तो बताइए, नहीं है तो साफ साफ बताइए। हम्म। आप अगर सही बात कह करके पैसा मांगेंगे और अगला देता है तो उसे भी संतुष्टि रहेगी। जी। अभी जो है आप का बच्चा जो है बाहर निकले जाए, पार्टी करके आए, 500 रुपए का जो है बढ़िया से बाहर जा करके गोलगप्पे ये चाट वाट बच्चे खा पी करके आ जाएं, 500 रुपया। हम्म। और वही बच्चे निकले हों और रास्ते में कहीं 500 का नोट गिर गया और घर आ जाएं, दोनों में किसमें मुंह लटका होगा। जो गिरा होगा उसका लट गया। 500 रुपए तो दोनों में जा रहे हैं। ये गिर गया, बेकार चला गया। हाँ, वो 500 क्या 10 रुपया भी गिर जाता है ना तो मुंह लटक जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो बेकार चला गया, उसका यूज नहीं कर पाया, उसका फल हमें नहीं मिल पाया। और वही जी खर्चा अगर हम किए हैं तो 5,000 भी खर्चा किए हैं, संतुष्टि रहती है। जी जी। तो बस यही ये लोग गलत करते हैं ना। अब उनको पढ़ाना है मैडम जी को तो ढंग से पढ़ा ही लें, और नहीं अपना अंग ही दिखाना है तो फिर वैसा चैनल बनाना चाहिए था, बढ़िया से वही दिखाती। उस तरह बहुत के से भी लोग मतलब दिखाई दे रहे हैं, रील रील जो बना रही हैं, बहुत सी औरतें और अच्छे अच्छे घरों की दिखाई दे रही हैं। हाँ हाँ ये हाँ। बैकग्राउंड देखिए, घर का जो लुक दिखाई देता है, बहुत अगर मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, फिर भी जो है नाच तो, रही हैं, तो अपना दिखा रही हैं सब। कुछ लोगों को जो है इन चीजों से नहीं मतलब ना, उनको बस इससे मतलब है कि हमारे फॉलोअर कितने हैं, पैसा कितना आ हाँ रहा है। यही है, यही जी। खैर वो जो कर रही है लेकिन किसी को धोखा तो नहीं दे रही ना। नहीं नहीं। यहाँ तो सब झूठ बोल बोल करके चंदा मांग मांग करके धोखा दे रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर आ गया है, कोर्ट ऑर्डर में साफ साफ सब कुछ लिखा है, फिर भी जो है झूठे अ, नाम जुड़वाया, जो नाम जुड़वाना चाहता है ये 20 तो या दो 20,000 जिला रुपया।
इतना लाइव चल रहा है सुनील यादव और सुधीर ये सब का, लेकिन दोनों में हमने एक चीज देखा, सुधीर सिंह जो है लखनऊ वाले, थोड़ा सा मतलब बंदा सुनील से हटके है, कुछ मतलब बातें उसकी है ठीक लगभग लगती हैं, लेकिन मतलब ये सुनील जो है ये तो भाई चप करके बात करना। एक चीज बताइए, आपके क्षेत्र में आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जो गाड़ी रखे होंगे और कोई कहता होगा भैया बारात के लिए जो है जाना है, गाड़ी चाहिए, तो भाड़ा लेकर के भेज देते होंगे। कोई कहता होगा भैया हमको जो है डॉक्टर के पास जाना है फला जगह, कितना भाड़ा लोगे, भाड़ा लेता होगा और भेज देता होगा, है कि नहीं? अपना गाड़ी दे देता होगा कि हाँ भैया ले जाइए, ड्राइवर है ये, या हो सकता है खुद ही लेके चला जाता हो। अच्छा, अब वही व्यक्ति उससे कोई कहे कि भैया जो है हमको बैंक लूटना है, गाड़ी चाहिए, अब वो साथ में चला जाए या भेज दे, बैंक लोग लूटे, अब वो अपना भाड़ा बस चुपचाप ले और फिर बैठ जाए। अब पुलिस आए हम तो बस अपना भाड़ा लिए, हमारी क्या है, वो तो हम बस भाड़ा लिए हैं, अब बताइए क्या वो बचेगा? गाड़ी तो पकड़ी ही जाएगी। पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी? लेकिन उसने कुछ गलत किया क्या? कुछ भी गलत नहीं किया। वो भाड़ा जैसे सबको देता है, वो बस भाड़े पर दिया, वो अपना भाड़ा लिया, 1 रुपया ज्यादा भी नहीं लिया है। लेकिन क्या पुलिस उसको छोड़ देगी? पुलिस पकड़ेगी। तो अब बताइए, सुधीर सिंह चाहे जितना बढ़िया बोलते हो, चाहे जितने बढ़िया स्वभाव के हो, चाहे जितना बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन फाइनली शामिल कहाँ है? सरदार तो काम तो वही कर रहे हैं ना, चाहे जिस रूप में कर रहे हैं। वो तो सही है। तो कैसे कह सकते हैं सुधीर सिंह जो बढ़िया है? ऐसे ही एक बढ़िया आए थे मयंक तिवारी, बहुत बढ़िया है, ऐसा लूटे कि नहीं लूटे? मयंक तिवारी जो है तो हाँ, ये लोग यही लोग तो थे। हम लोगों के जो आई जो पड़ा था इसमें अच्छी थे, ये मयंक तिवारी लखनऊ से है ना ये। हाँ, जहाँ से भी हो, हम इन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, बस इतना देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो खाली लूटना इन लोग का काम है। सुधीर चाहे जितना अपने आप को शरीफ बता ले, चाहे बढ़िया बन ले, हो सकता है वो बढ़िया हो भी, लेकिन काम तो उनको बढ़िया नहीं है। नहीं, हम तो देख रहे हैं ना सब, वो भी मतलब उसमें भी जो है हम हैं ग्रुप में उसमें ना सर। उसमें जो होता है वो क्या नाम है, टेलीग्राम वगैरह पे मीटिंग या जहाँ कहीं जो कुछ भी, फेसबुक, हाँ मीटिंग होती है टेलीग्राम वाली जब, तो उसमें सुनते हैं। इस समय तो लाइव का भरमार है सुनील सिंह का, सुनील यादव का, पूरा जिलाध्यक्षों का जा रहे हैं नंबर देने, सब आज शाम को आएगा। अरे तो हर जगह से 2-2, 5-5 हजार रुपए लेंगे, और गए गुजरे में कुछ नहीं तो 25 से 50 करोड़ तो आने वाला है ना। एकदम बहुत बम्पर पैसा जाएगा उसके पास। इस माहौल में जो माहौल बना है, 25-50 करोड़ का माहौल बना हुआ है ना, थोड़ा बहुत का थोड़े माहौल है ये, 25-50 करोड़ लूटने का यही तो बढ़िया मौका है। यही लास्ट भी होगा शायद। लास्ट तो कभी नहीं होगा जी हाँ, कभी नहीं होगा। उनका पैसा है तो वही इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट कभी नहीं होगा, वो चलता रहेगा। अब यही वर्षवार नियुक्ति सर हो जाती तो सब खेलिए खत्म हो जाता सब ना। तब तो और बढ़िया खेल शुरू होगा ना। कैसे खत्म होगा भाई जी? आप कैसे मान लेते हैं खत्म होगा? नौकरी मिल जाएगी तो खेल खत्म होगा कि खेल और बड़ा वाला शुरू होगा? सबके पास पैसा आएगा ना। अभी तक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तब 25-50 करोड़ लूट ले रहे हैं। और जिस दिन हर कोई 50,000 रुपया महीना कमा रहा होगा, तब तो फिर नया नया कहानी तो बनाना है, तो कम लूटेंगे। कैसे छोड़ देंगे भाई? कैसे उम्मीद करते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी? वो तो सही है। वो तो, और जैसे जैसे इस तरह की चीजें होंगी इन लोगों के लिए अच्छा होगा। आज जैसे ये कोर्ट ऑर्डर आया है तो कुछ नहीं, लेकिन इन लोग के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है। उसको बहुत बड़ा बना दिया है लोगों ने। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो इतने सारे जो है लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। अरे वो भी तो कह रहा है, वो भी तो कह रहा है, वो भी तो कह रहा है, सब तो वही बात कर रहे हैं, तो सब लोग मान लेते हैं। जब सब कह रहे हैं तो सब लोग सही है। अब इसमें बस वही बच पाता है जो थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है। जी सर, जो काटा मतलब ये लिस्ट जारी हुई है, ये जो जिले से काउंसलिंग हम लोग करवाए थे या सभी लोग करवाए थे, तो जो कट ऑफ गया था जिले वाइज, तो उसमें जो लोग मतलब उस कट ऑफ में आ रहे थे वो नियुक्ति पा गए। हमारे भी एक साथी थे, 110 नंबर था, ओबीसी थे,
तो बस्ती जिले से मतलब वो काउंसलिंग 110 पर उनका ओबीसी आ गया था। तो वो करवा ली, उनको नियुक्ति मिल गई। तो ऐसे हम लोग, हमारा 100 ही नंबर था। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया 90-105, पहला ऑर्डर था 97-105, जी जी बाद में हुआ 90-105। काउंसलिंग जी, उन्हीं की हुई जो इस कट ऑफ में आ रहे थे। आ रहे थे। बाद में सिर्फ जो याची वाला मिला है जी 839 को, उसमें इस कट ऑफ से इधर उधर के लोग हो सकते हैं। हाँ, उसमें कम नंबर वाले भी सिलेक्ट हो गए हैं, आ गए हैं। तो वो तो कोर्ट ने अलग से जो है राहत दिया, हाँ उसके बारे में हम लगातार बताते रहे हैं कि क्यों दिया। हाँ, और अब उस तरह का किसी को नहीं मिलना है। जी जी तो बस इसी जो है कट ऑफ में सब कुछ हुआ था, और अभी भी इसी कट ऑफ में होगा, और हर जिले में जी जहाँ जो कट ऑफ गई होगी जी उसी के अनुसार ही आगे भी सब कुछ होगा। और जिसने नहीं कराया होगा काउंसलिंग जी। कभी, इसके पहले कभी, तो बस उसी को इसमें लाभ मिलने वाला है, अदरवाइज किसी को नहीं। अच्छा सर, जैसे ये फर्जी जो बहुत जिले में पकड़े गए हैं, अभी 85 थे, मतलब हाँ पकड़े गए हाँ, हैं देवरिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ऑर्डर में लिखा तो था कि जो है सरकार जांच करे, जहां जो भी फर्जी पाया जाए उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की और जो आप बता रहे 2,92,000 टीटी पास थे उस समय। जाए। तो उस समय जो है 100 नंबर से एबव जो है, ऑल कैटेगरी ऑल कास्ट, जो नेट पर आंकड़ा आया था कि लगभग 40,000 के अंदर ही लगभग हैं। उसको छोड़ दीजिए। नहीं, से बात कर रहे हैं सर। तो अगर ये फर्जी जो बाद में मतलब अंदर घुस गए 15,000 या ऐसे लोग बताते हैं, तो अगर ये जैसे बहुत जिलों से सब बाहर हुए हैं, पकड़े गए बाहर हुए, तो अगर इस बार जैसे कट ऑफ अगर देखेंगे तो कुछ डाउन नहीं जाएगा? आप जो भोजन रोज करते हैं, वो जी भोजन यदि आप न करें तो देश में किसी एक का भला तो जरूर होगा, किसी एक को अन्न मिल सकता है। हाँ, वो तो सही है। कहानी भूल जाइए पुरानी कि कोई अगर ज्वाइन कर लिया था, अब वो फर्जी पाया गया, निकाल दिया गया, जी वो काम विभागीय है। हाँ, विभागीय है। अब उससे आपका या अन्य किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, उस पद पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको तो भाई, अब ये लोग कुछ जैसे विभागीय जो, जब जो काउंसलिंग होनी है, ये तो उसको फिर शामिल करेंगे नहीं कि मतलब इतना बाहर हुए तो फिर उसको डाउन करें मेरिट या क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। अ, कौन छोड़कर जा रहा है, कौन फर्जी पाया जा रहा है, अगर ये सब हमेशा देखते रहे तो कभी जो है भर्ती न बंद हो। अ, अब भर्ती तो 2017 में बंद हो गई ना। हाँ, वो तो बंद हो गई है। बस कहानी खत्म है। ये सब चंदा चोर गए, इस तरह का ऑर्डर हुआ है, बस इस वजह से चर्चा में है। हाँ, ये भी मतलब क्लियर हो जाएगा सब कुछ कैसे। अब बस मुश्किल से कई दिन का टाइम दिया है कोर्ट ने, फरवरी में है ना। हाँ हाँ तो बस जहाँ ये काउंसलिंग हुआ, हाँ, फिर सब ठंडे बस्ते में, सब खत्म कहानी। सब शांत हो जाएंगे। ये सब जान रहे हैं सारे के सारे चंदा चोरवा, इसीलिए तो जो है जल्दबाजी कर रहा है सुनील यादव, हाँ, जल्दी जल्दी मीटिंग करके इस माहौल गर्म है, ले लो। ले लो पैसा, हाँ। बस समझते रहिए कहाँ क्या चल रहा है। तो समझ रहे हैं सर जी। तो बस धैर्य रखिए, जी वर्षवार नियुक्ति के पर नजर रखिए, वो शुरू होगा वही मिलेगा। जी जी जी, विश्वास है सर आपकी बात का। उम्मीद है, आशा में जी रहे हैं। भाई और हमारे हमारी हमारे चीजों पर विश्वास मत कीजिए, हम तो हमेशा कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नहीं नीति जो, कीजिए। वो तो नई पॉलिसी जो है उसको देख रहे हैं जी सर। नई एजुकेशन पॉलिसी। जी, वर्षवार नियुक्ति, डेमो इंटरव्यू होगा होगा। तो बस जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें जो कुछ बताया जा रहा है उस पर जी फोकस कीजिए। बस इधर नजर रखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इधर ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए, ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। जी जी, और नई भर्ती जो 51,000 वाली ये भी आनी है। जी जी चलिए, तो आप सुनते ही रहते हैं, सब कुछ जानकारी में है ही है, काफी चीजें जो है जी जी, आप जान ही रहे हैं। यही वाइफ हमारी है सर। बगल में बैठी है। चलिए जो भी है, तो जो आपका वीडियो सुनता हूँ तो ये कहती है, अरे बहुत दिन से जरूरत सुनो तो कहा सुनो तो का। वो करी कि नाई होई, हम कहे, अच्छा होगा जरूर, विश्वास रखो, पूजा वूजा बहुत करती हैं। एक एक बार एक व्यक्ति की शादी हुई। जी जी तो जो उसकी वाइफ थी, जी उसको थोड़ा सा पेट में दिक्कत था। जी तो जब वो आई तो अक्सर जो है उसको पेट में एसिडिटी वगैरह, पाचन में दिक्कत था, तो गैस वैस बन जाता था अक्सर। जी जी
तो वो दवा ला के दे देता था जी। तो फिर कुछ समय बीता शादी के कुछ साल बाद। तो जो उसकी वाइफ थी तो उसका पेट फूला हुआ था थोड़ा। किसी ने देखा पूछा भैया ये पेटवा का फूलल बच्चा का? अरे नहीं मतलब गैस हो गल है। एक महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, सब जो पूछे अरे गैस हो गल है। 9 महीना अरे कोई कहबो करे कि नहीं बच्चा, अरे गैस हो गल है। 9 महीना तो ऐसे ही चला। जी। जब 10वां 9 महीना पूरा हो गया, जब बच्चा हुआ तब माना कि नहीं बच्चा था। ये तो 9 महीना तक का गैस है। गैस था। ये दिख ही नहीं रहा था ना उसको कुछ। वो सिद्धांतवादी था, जब तो हमें दिखेगा नहीं हम मानबे नहीं करेंगे कि बच्चा है। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो नहीं मानेंगे, और जो चीज नहीं दिख रहा है उसके पीछे भागेंगे। कौवा कान लेके भाग गया, बस मिल रहा है या चिल्ला, मिल रहा है ये, बस लगे पड़े हैं। जी जी जी। तो श्रीमती जी से कहिए कि समझदार बने, गैस होगल वाली कहानी में न फंसे। तो जी सर। धैर्य रखें, सामने भी आएगा। जी। नहीं तो अगर जल्दी है देखने की तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ें। बताते हैं, मानती हैं बात, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें। चलिए, थोड़ा सा हर कोई उम्मीद लगा के रखता है, जब उम्मीद नहीं पूरी होती है तो निराशा होना स्वाभाविक है। इसीलिए कहते हैं उम्मीद नहीं लगाने से अपना कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कर्म तो कर रहे हैं सर। और मतलब लड़का पढ़ रहा है, बताया नहीं, पॉलिटेक्निक में है, फर्स्ट ईयर है इस साल, बहराइच से है, गवर्नमेंट कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो एग्जाम आज उसका पहला पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का। अच्छा। और लड़की भी है, हाई स्कूल पास कर गई है। 11वीं इसमें लड़की है, एक और बच्ची है, 6 में पढ़ती है। मेरे दो लड़के और 2 लड़कियां हैं। चलिए, बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में जा रहा है तो कल को जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, और क्या। अभी तो पहला साल है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम। तो बस कहिए कि जो है पढ़ाई बढ़िया से करो। तो पॉलिटेक्निक में सर फ्यूचर है सर, बढ़िया है इसमें। देखिए, फ्यूचर हर जगह है। जी जी। ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है वो तो फ्यूचर सही ना है। हो। बस एक जी चीज कि आप जिस रास्ते पर चल दिए हैं, जो निर्णय ले लिए उसमें मास्टर बनते चले जाइए। हाँ, उससे हम यही कहते हैं। जितना ज्यादा डूबेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। जी आज अगर जो है मेरी बात आप सुन रहे हैं, इतने देर से सुन रहे हैं, जी जी। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इससे कुछ मिल रहा है, और हम आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज हम उसमें डूबे हुए हैं, उसके एक एक चीज हम जो है नस नस से वाकिफ हैं। जी। तब हम आज इतनी बातें कर पा रहे हैं। जी। तो जो भी डूबेगा उसके अंदर वो सारी चीजें भरती चली जाएंगी, क्वालिटी आता चला जाएगा। और पैसा तो उसी से मिलता है, अनुभव से। अनुभव से। एक ही डिग्री लेके एक ही यूनिवर्सिटी कॉलेज से कई लोग निकलते हैं, लेकिन कोई कमाता है, कोई निठल्ला बैठा रहता है। तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पैसा नहीं बनता है, किसी डिग्री से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है व्यक्ति के अपने मेहनत से, नॉलेज से, अनुभव से। जी जी। तो बस कहिएगा बच्चे को कि कहाँ से पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जहां से भी पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको हम एकदम आत्मसात कर ले, एकदम उसमें जो परफेक्ट हो जाए। जी जी जी। तो कहिए बच्चों से बस यही चीज ध्यान रख करके पढ़ते रहे। अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो फिर मैथ ही एकदम रगड़ डालें, मन भर का एकदम। हिंदी पढ़ने बैठे तो कुछ समय जो है या कुछ दिन हिंदी एकदम रगड़ डाले, पढ़े तो मन से पढ़े। तो चलिए सर जी, काफी लंबी बात हो गई, रखा जाए। ठीक सर, ठीक सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब मैं रात में ही मैंने सोच लिया था कि आपसे बात करें जी। अच्छा। ये बहुत दिन हो गया था बात किए, और शंका समाधान थोड़ा हो जाए। ये चलिए, वो तो 91 वाला कुछ जो है आशा मिल जाए इधर, वर्षवार नियुक्ति वाला। यूट्यूब और ये ग्रुप वगैरह में तो सब जो है दे ही रहे हैं, वो तो मिलता ही रहता है। हाँ, वो तो पर डे हम देखते हैं जी। चलिए तो फिर ठीक है, रखते हैं। ठीक है सर। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्कार।